तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइज। मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। यह अनअकैडमी का करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल है, जहां पर जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड किए जाते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, तो उनको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि जो लॉर्ड राम थे, ठीक है, वो नेपाली थे, वो भारतीय नहीं थे। और भारत में जो यूपी में अयोध्या है वो फेक अयोध्या है, एक्चुअल में जो रियल अयोध्या है वो नेपाल में, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी इशू क्रिएट करती है और देखा जाएगा कि अब आगे जाकर के इंडियन जो मीडिया है इसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है और जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है नेपाल के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, इनके बहुत से ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आते रहते हैं जिससे भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में कभी थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ती चली जा रही है और ये लगातार दूरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जो रिश्ते इस समय बहुत बेहतर कंडीशन में नहीं चल रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे गाइस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है, मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइस मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग है। तो उससे जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम में किस कैटेगरी की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप डेली अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज करंट अफेयर्स इन 10। तो आपको यहाँ पर रेगुलर सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और दूसरा गाइज, अनअकैडमी प्लस के लिए अगर आप एनरोल करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किसी एक प्लान को। अगर आप 1 ईयर प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो ये पड़ता है 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का। सो गाइज, आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। स्ट्रेट 10% डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SK। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये है कि अभी हाल ही में जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने बोला है कि जो लॉर्ड रामा थे, ठीक है, वो नेपाल के थे, नेपाली हैं, वो भारतीय नहीं है। और भारत में जो अयोध्या है यूपी में, एक्चुअल में वो उनका बॉर्न प्लेस नहीं है, वो फेक अयोध्या है। भारतीयों के द्वारा इस तरीके से प्रोपोगंडा फैलाया गया है। एक्चुअल में जो रियल अयोध्या है वो आपकी नेपाल में ही, ठीक है। अब देखते हैं जरा कि इसका इंपॉर्टेंट इशू क्या है। वैसे भी लगातार केपी शर्मा ओली की अगर बात करने जाएं तो ये लगातार रेगुलर नए नए अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। और इनके अपडेट्स और इनके स्टेटमेंट की वजह से भारत और जो नेपाल के जो रिश्ते हैं, ठीक है, वो बहुत पहले रिश्ते बिगनिंग से चले आए, लेकिन अब ये रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ भानु जयंती एट द प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, ही said we are under the misconception that Sita married Ram of India, but Ram was not Indian but Nepali। तो उन्होंने बोला कि ये हम लोगों में एक बहुत बड़ा ये एक भानु जयंती है जिन्होंने नेपाली रामायण लिखी, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। ये जो भानु जयंती है मार्क्स 206 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेपाल्स ग्रेट पोएट, ठीक है, जिनका नाम था भानुभक्ता आचार्य, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को नेपाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो रामायण है संस्कृत नेपाल वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी और जो रामचरितमानस है वो आपका लिखा गया था 15वीं शताब्दी के में, ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा। वो अगर हम बात करने जाए तो कंटेम्पोररी थे किसके, अकबर के समय। तो उन्होंने बोला इस ओकेजन पर जो भानु जयंती ऑब्जर्व की जा रही थी, ठीक है, कि जो हम लोग इस बहुत बड़े संदेह में जी रहे हैं कि सीता जी ने राम के साथ शादी की और किस राम के साथ, जो भारत के थे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है, सिर्फ ये एक संदेह है, सिर्फ ये हम लोगों को एक भ्रम है, जबकि ऐसा नहीं है। और भारत राम की, अगर राम जी की बात की जाए तो वो भारतीय नहीं थे, जबकि वो कैसे थे, नेपाली, ठीक है। अच्छा, तो ये ओली साहब है जो कि अपने स्टेटमेंट्स के लिए बड़े न्यूज़ में आते रहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो नेपाल और भारतीय संबंध है, इनके जैसे ही स्टेटमेंट आते हैं उस संबंधों में थोड़ी थोड़ी कड़वाहट आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने बाद में और भी ये आरोप लगाया कि इंडिया एनक्रोच द कल्चर फैक्ट्स ऑफ नेपाल। तो इंडिया ने जो नेपाल के सांस्कृतिक फैक्ट है उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। इंडिया हैज क्रिएटेड अ फेक अयोध्या, भारत ने जो है फेक अयोध्या नगरी बनाई, ठीक है। और लॉर्ड राम किंगडम वाज नॉट इन उत्तर प्रदेश बट इन नेपाल नियर वाल्मीकि आश्रम ओली सेट। तो उन्होंने बोला कि जो वाल्मीकि आश्रम है वो नेपाल में है। तो नेपाल में वाल्मीकि आश्रम के पास में एक्चुअल में जो रियल अयोध्या थी वो थी, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश भारत यानी यूपी में नहीं थी।
तो जो यूपी वाली अयोध्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, भारत में पड़ती है, वो फेक अयोध्या है, और रियल जो अयोध्या है वो नेपाल में थी, जो कि वाल्मीकि आश्रम के पास में थी। बाकी इसके आगे ओली जी ने अपनी स्टेटमेंट में और चीजें ऐड करते हुए बोला कि प्राइम मिनिस्टर हिंदू मेजोरिटी नेशन क्लेम दैट अयोध्या वाज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ जनकपुर एट वाल्मीकि आश्रम। तो ये जनकपुर के वेस्ट में अयोध्या लोकेटेड थी। आप जानते हैं कि जनकपुर सीता है, सीता जी का बॉर्न प्लेस था, ठीक है। और वाल्मीकि आश्रम में बाद में उन्होंने शरण भी ली थी, जहां पर उनके 2 बच्चे हुए थे, लवकुश, ठीक है, इन अ प्लेस कॉल्ड थोरी नियर बीरगंज इन नेपाल। तो उन्होंने बोला है कि जो एक्चुअली में जो अयोध्या थी वो जनकपुर के वेस्ट में थी, जिसको आज के समय में हम एक लोकेशन से नाम जानते हैं जिसका नाम है थोरी। ये बीरगंज नेपाल के पास पड़ती है। अच्छा, उन्होंने दूसरा बोला कि यहाँ पर जो अगर हम बात करें जाए वाल्मीकि आश्रम इन थोरी बिलोंग टू द पंडित जी रीढ़ी हु परफॉर्म द पोस्टरिस्टी यजना फॉर दशरथ था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक पर्सन रहते, ठीक है, जिनका नाम हो पंडित जी रेड्डी था, जिन्होंने राजा दशरथ के लिए, जो लॉर्ड रामा के फादर थे, उनके लिए यज्ञ भी किया, ठीक है। एंड लॉर्ड रामास फादर टू ब्लेस हिम विथ अ सन, और उन्हीं की आशीर्वाद के कारण ही जो दशरथ थे उनको पुत्र राम की प्राप्ति हुई। दैट प्लेस ऑल्सो बिलोंग्स टू द नेपाल, तो वह भी नेपाल से ही बिलोंग करता है। और उन्होंने आगे भी बोला कि that a place called वाल्मीकि नगर is presently in West चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, some part of which is also नेपाल। तो उन्होंने अब ये तो बोला ही बोला कि जो राम जी हैं वो भारतीय नहीं है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो राम जी हैं ये नेपाली हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो वाल्मीकि नगर है, ठीक है, आज के समय में जो वेस्ट चंपारण बिहार का कुछ डिस्ट्रिक्ट एरिया में पड़ता है, वो भी एक्चुअली में भारत का नहीं है, वो भी नेपाल का है। तो अभी तक हमने ये सुना था एक कंट्री दूसरे कंट्री की टेरिटरी पे तो क्लेम करते चले आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के जो लॉर्ड है उन पर अब क्लेम करने जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम नेपाल की बात करने जाएं तो वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी रहती है, और लॉर्ड राम को जितनी भी हिंदू कम्युनिटी है अपना आदर्श और अपना ईश्वर मानती है और उनको पूछती है। अब ये क्लेम किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है ये देखने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो क्लेम किया गया था नेपाल के द्वारा वो 3 लोकेशन में किया गया था, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियादरी, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने अभी वहां पर एक रोड का इनॉग्रेशन किया था और वहां से प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गई। तो उन्होंने बोला नेपाल ने कि जो रोड है इसका कुछ पार्ट हमारी टेरिटरी में आता है, जबकि इंडिया ने बोला कि जितना भी रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है ये पूरी इंडियन टेरिटरी में हुआ है। उसके बाद उन्होंने नेपाल का नया नक्शा पास किया गया, ठीक है, ऑफिशियली सभी के सिग्नेचर हो गए। कुछ पार्टीज ने इसका विरोध भी किया है, नेपाल की जो लोकली पार्टी है उन्होंने इसका विरोध किया, और उन्होंने केपी शर्मा ओली की रेजिग्नेशन की भी डिमांड की है। उन्होंने बोला है कि जब से केपी शर्मा ओली ने पदभार संभाला है, जब से भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं, और किसी भी देश को हमेशा अपने जो पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बना करके अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी कोई आपदा आती है तो वही देश मदद करता है। लेकिन जब से ओली जी आए हैं तो कुछ जो संबंध है वो खराब होते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी उनका रिजिग्नेशन नहीं है, और वो लगातार जो है कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते चले जाते हैं जिससे आपके भारत और जो नेपाल के रिश्ते हैं वो धीरे धीरे खराब होते चले। उन्होंने साथ में ये जो 3 टेरिटरी है जिस पर इंडिया ने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है, एक तो उन्होंने अपने नए मैप में इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, दूसरा साथ में उन तीनों टेरिटरी का भी मौसम से संबंधित जानकारी भी उन्होंने अपने रेडियो में टेलीकास्ट करना शुरू कर दी, ठीक है। नया उन्होंने नागरिकता बिल पास किया है कि अगर कोई भी बाहर का पर्सन किसी नेपाली महिला से शादी करता है तो उसको नागरिकता तभी मिलेगी जब वो 7 साल नेपाल में बिताएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे चेंजेस हो रही है नेपाल में, ठीक है। लेकिन अब ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि जो लॉर्ड राम थे वो भारतीय नहीं थे, वो नेपाली थे, और जो असली अयोध्या है वो यूपी में नहीं है, यूपी भारत में नहीं है, एक्चुअली में वो नेपाल में, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय मीडिया देखती है, अब ये देखने वाली बात है। तो गाइज आप अपने व्यूज जरूर रखिएगा, ठीक है, कि आपकी सोच क्या है केपी शर्मा ओली के इस स्टेटमेंट पे, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करंट अफेयर्स 10 एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और प्लीज़ गाइज इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अगर आप प्लस का एनरोलमेंट करते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।